गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। तो इसे जान लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका घर है और एक यहाँ पे पेड़ है और इसके सामने से एक रोड गई हुई है और आप यहाँ पे खड़े हैं। अब ये सब ऑब्जेक्ट्स किस स्टेट में हैं? आप कह सकते हैं ये सब एक पॉइंट पे फिक्स है, ये सब स्टेशनरी है। ये सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं और आप भी इस टाइम पे स्टेशनरी स्टेट पे हैं। तो क्या होता है कि आप यहाँ से थोड़ी दूर पे आके यहाँ पे खड़े हो गए। तो आपने क्या किया, आपने अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक में चेंज किया। तो आप इसे कहते हैं मोशन। तो मोशन क्या होता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र अपनी पोजीशन को चेंज किया। मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन आपका ए था और आपने यहाँ से बी तक का सफ़र पूरा किया, तो इसी को मोशन कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन पहले हम देख लेते हैं। तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन with reference to stationary objects। अब क्या होता है कि मोशन किसी किसी चीज़ में तो बहुत स्पीड से होता है जिससे हम उसे पहचान सकते हैं, लेकिन कोई किसी किसी में बहुत स्लो होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि एक एरोप्लेन है, उसका मोशन, अगर इस एरोप्लेन का मोशन जब ये 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो हम इसका मोशन तुरंत पहचान सकते हैं कि ये इस पोजीशन से, मान लीजिए ये पोजीशन ए है और यहाँ से इस पोजीशन तक गया, पोजीशन बी तक गया। लेकिन अगर वहीं मान लीजिए कि एक घड़ी है और घड़ी में ये टाइम्स हैं जो भी है इसमें, और इसमें ये उसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से एक आवर की नीडल है, एक मिनट की है और एक सेकंड की है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड की नीडल है वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। हर सेकंड पे उसका हम मोशन देख सकते हैं कि वो यहाँ से तुरंत इस पॉइंट पे आ गई, फिर इस पॉइंट पे आ गई। लेकिन वहीं अगर मिनट की अगर हम बात करें तो मिनट को देखते हैं हम लोग बहुत, वो स्लो जाएगा। जब एक रिवॉल्यूशन इस सेकंड का हो जाएगा तब जाके ये मिनट अब एक पॉइंट पे आगे होगा। लेकिन ये आवर वाला, आवर उससे भी ज़्यादा स्लो चलता है, जिससे हम उसको ऑब्ज़र्व करने में बहुत टाइम लगाते हैं। उसको ऑब्ज़र्व करने में थोड़ी हमें टाइम चाहिए होता है उसको ऑब्ज़र्व करने में। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये हमारा अगला टॉपिक है क्लास 9th में। तो डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए कि ये आप हैं और आप यहाँ से अपने दोस्त के घर गए जिसका नाम है राहुल, उसके घर गए। अब ये आपका पोजीशन था ए, इसे ए मान लेते हैं। अब इसे बी मान लेते हैं राहुल के घर को, और वहाँ से फिर आप अपने दूसरे दोस्त मोहित के घर गए। तो ये हो गया आपका सी पोजीशन। तो इसको यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर, यहाँ से राहुल का घर आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है
राहुल के घर से मोहित का घर 3 किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई बॉडी। तो एक्चुअल पाथ क्या हमने कवर किया? हमने यहाँ से पहले राहुल के घर गए, वो आपकी एक्चुअल पाथ हुई, और राहुल के घर से मोहित के घर गए, ये आपकी एक्चुअल पाथ है। तो अभी तक आप मोहित के घर ही हैं, तो ये 5 आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आपका ये 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, क्योंकि आप यहाँ से राहुल के घर और सिर्फ मोहित के घर गए। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन आपका था ये आपके घर से, और फाइनल पोजीशन क्या है? आप यहाँ से राहुल के घर गए, राहुल के घर से मोहित के घर गए, आप अभी तक वहीं पे हैं, तो आपका फाइनल पोजीशन मोहित का घर हुआ, ये आपका फाइनल पोजीशन है। अब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब यहाँ से अगर हम करते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से तो कुछ ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से बहुत दूर पड़ जाएगा और फिर यहाँ भी उसको कवर करना होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसमें? आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि आपके घर से मोहित के घर तक। तो ये आपका ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड ईस्ट, ये आपको अभी बाद में बताता हूँ कि इसमें डायरेक्शन क्यों लिया गया है। तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अगर आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल बना रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका आता है 4 किलोमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना है, तो ये आपका 4 किलोमीटर आएगा। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई बॉडी। बॉडी ने जो एक्चुअल पाथ कवर की, जैसे कि यहाँ से आपका राहुल के घर और मोहित के घर, तो ये जो ये पाथ था, ये आपका डिस्टेंस है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये होता है कि आपका यहाँ से राहुल का घर और राहुल के घर से मोहित का घर, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या थी? आपके घर से मोहित का घर, यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्वांटिटीज़ कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले क्वांटिटीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप्स की होती है। यहाँ पे जनरल क्वांटिटीज़ आपकी 2 टाइप की होती हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और आपका वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड तो हो प्लस डायरेक्शन भी हो। ये जब दोनों रहेगा तब उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसीलिए जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट उसमें था हमारा 4 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस था हमारा 8 किलोमीटर।
टोटल 8 किलोमीटर था। तो इसके डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, मतलब एक स्पेसिफिक यूनिट आती है। लेकिन इसमें क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज़ होता है, वो है डायरेक्शन। जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा था टूवर्ड ईस्ट, तो 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इसकी एक स्पेशल कंडीशन को। ये आप थे, वो उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ये आप हैं और आप यहाँ से राहुल के घर गए पॉइंट बी पे, और फिर वहाँ से मोहित के घर गए पॉइंट सी पे, ये आपका पॉइंट ए है, और फिर वापस वहाँ से अपने घर पे आए पॉइंट ए पे, फिर वापस आ गए। ठीक, तो ये डिस्टेंस आपकी 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। तो आप अब बताइए डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस होगी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई बॉडी। तो एक्चुअल पाथ क्या हुआ, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपका होगा 5 प्लस 3 प्लस 4, यानी टोटल 12 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो पहले था 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा 4 किलोमीटर जो पहले था। पहले हम डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन पे अब गौर कीजिए कि वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए कहता, तो इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पे आ गए। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर होगा, नहीं, ये 4 किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि हम उसी पाथ पे उसी जगह से फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गए। जब हम एक ही पॉइंट पे फिर से वापस आ जाते हैं तो उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। तो इस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब बात करते हैं एक अनदर कंडीशन की। आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हैं, पॉइंट ए पे। अब आप क्या हुआ, आप एक सर्कुलर पाथ पे आए, फिर से उसी पॉइंट पे वापस चले आए, उसी पॉइंट पे। तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, और यहाँ पे और डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपकी हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही था, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। लेकिन अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी। अब यहाँ पे एक सर्कल में यहाँ पे एक रेडियस होता है, तो आपका यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पाथ, यानी कि एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम कर सकते हैं उसे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr। इसकी मदद से हम इसका डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है।